Hello everyone, I hope you all are fine at your home. Stay at home, be safe guys. Welcome to the Astha Kashyap channel. This video is very helpful those candidates, those aspirant who is going to appear first time in 2021 for the UGC NET exam. UGC NET exam जो होता है वो आप लोग को दो बार होता है एक साल में ट्वाइस अ ईयर। एक जून सेशन में होता है और एक दिसंबर सेशन में होता है। ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन 2020 में थोड़ा डिले हो गया, दैट्स ओके, इतना चलता है। यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है वो आप लोग को जो बॉडी कंडक्ट कराती है उसका नाम है एनटीए। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो गाइज, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले हम लोग को उसके बारे में, उसके पूरे सिलेबस के बारे में, क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही कंपल्सरी, नेसेसरी होता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरे यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पूरा एंटायर सिलेबस 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगी और ये वीडियो श्योरली उस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा जो कि 2021 में 2021 में फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आप लोगों को दो पेपर पढ़ना होता है। फर्स्ट पेपर इज कॉमन जनरल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स who is going to give this exam। और पेपर 2 जो आप लोग का होता है वो आप लोग का एमएससी बीएससी का सब्जेक्ट पेपर होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स एक्सेट्रा। बट पेपर 1 जो होता है वो कंपल्सरी होता है, नेसेसरी होता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द नेट एस्पिरेंट्स। सो बेसिकली जो इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होता है वो आप लोगों के टीचिंग और रिसर्च के स्किल को जानने के लिए, आपका कितना कैपेबिलिटीज़ है, आप पढ़ाने में सक्षम हैं या नहीं है, इस पेपर को एग्ज़ाम में लेने का बेसिकली यही मकसद होता है यूजीसी का। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट आपका बेसिकली रिसर्च और टीचिंग का जो स्किल है आप कितना इसके बारे में जानते हैं, बिकॉज आप फ्यूचर में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो यू नो हाउ टू स्टडी। सिर्फ बन जाना ही एक मकसद नहीं होता है, आप लोग को ये जानना भी आना चाहिए कि हाँ कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, बच्चों को क्या क्या स्किल्स सिखाना पड़ता है। सो बेसिकली इस पेपर का यही मकसद होता है कि आपका टीचिंग और रिसर्च का जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको टेस्ट करने का, एग्जामिन करने का। सो Analysis, evolution, understanding the structure of argument, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about teaching and learning process. जो भी नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है टीचिंग फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, उससे आप लोग को अवेयर रहना होगा, अपडेट रहना होगा। So many channels and so many videos are available nowadays on a social media site. So इसका तो कोई टेंशन है नहीं, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है। तो बस आप लोग को अवेयर रहना होगा, जागरूक रहना होगा कि कितने सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके बारे में आप लोग को अवेयर रहना चाहिए। सो बेसिकली दिस पेपर दैट इज़ यूजीसी जनरल पेपर 1 कंटेन्स बेसिकली 10 यूनिट्स और हर यूनिट में सब यूनिट भी होता है। सो फर्स्ट यूनिट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को बेसिकली ये जानना होता है कि कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, आपका कितना टीचिंग स्किल है, इस टॉपिक से एग्जामिनर ये एग्जामिन करता है। सो टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मीन्स कि हम लोग लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है, एक मोटो होता है। तो टीचिंग क्यों कर रहे हैं, कोई तो मोटो होगा, कोई तो मकसद होगा। सो उसका कंसेप्ट क्या है, मीन्स की डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर लेवल ऑफ टीचिंग, तो उसमें भी आपको मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। हर पॉइंट पे टॉपिक वाइज टॉपिक में ही वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी गाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, लाइक किसी भी इंसान का, ह्यूमन बींग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका एक बिहेवियर होता है, लाइक टीचिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, और रिक्वायरमेंट्स की टीचिंग क्यों रिक्वायर्ड है हमारे लाइफ में, इसको इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। नाउ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, जो स्टूडेंट है, जो लर्न कर रहा है, टीचर से सीख रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसको हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, जो
युवा हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंस है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, कोई ना कोई फैक्टर, कुछ एक चीज़ होगा जो इसको अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, उसको हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस जगह पर स्कूल हो, कोई संस्था हो, उसके बारे में जानना। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन सिस्टम में, हायर लर्निंग में कौन कौन सा मेथड्स, कौन कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग इस सब टॉपिक में जानेंगे। लाइक टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड, टीचर, वो जो मेथड है वो टीचर ओरिएंटेड है या लर्नर ओरिएंटेड है, सो ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। आजकल तो दोनों मेथड चलता है, ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग मीन्स जो स्कूल या संस्था में हम जा करके पढ़ते हैं, और ऑनलाइन टीचिंग जैसे हम लोग यूट्यूब से कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइव हो या लाइव नहीं हो, दैट इज ऑनलाइन टीचिंग। सो आई होप यू ऑल गाइज आर नो अबाउट इट। सो स्वाम एंड स्वाम प्रभा, MOOCS एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ऑनलाइन टीचिंग है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अलग अलग बॉडी जो है कंडक्ट कराती है इस ऑनलाइन टीचिंग को। सो द फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। नाउ कम टू दिस सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट गाइज है आप लोग को रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिकली जो हम लोग रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं तो रिसर्च करते हैं, उस टाइम पर हम लोग क्या क्या करते हैं रिसर्च में, उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ा जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोग को रिसर्च का मीनिंग, मीन्स की रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, मतलब रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिज्म अप्रोच टू रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, रिसर्च कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, देयर आर सो मेनी मेथड्स। हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कितने स्टेप्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन रिसर्च। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक प्रोसेस में, एक स्टेप में करते हैं। सो देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन रिसर्च। नाउ थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, और इस रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू राइट अ थेसिस। थेसिस लिखा जाता है, PhD जब हम लोग करते हैं तो उसमें थेसिस लिखा जाता है। तो थेसिस और आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए, और उस फॉर्मेट के बारे में हम लोग को जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। सो फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, ICT का क्या यूज़ है, क्या प्रभाव पड़ता है रिसर्च में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नाउ रिसर्च एथिक्स ऑल्सो। नाउ यूनिट 3 इज कम्प्रीहेंशन, लाइक बैंकिंग एग्जाम पैसेज जो पूछता है, फिर उस पैसेज पे 5 क्वेश्चंस होते हैं, बट UGC नेट का जो पैसेज है बहुत ही ईजी रहता है। 5 और 6 लाइन का एक पैसेज रहेगा, एक पैराग्राफ मान के चलिए, और फिर उस पर 5 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग को। तो आप लोग बस उस पैसेज को केयरफुली पढ़े, रीड करें और उस 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नाउ यूनिट 4 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आप लोग जानते ही, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, बातचीत करना। मीनिंग इसका क्या होता है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी वर्बल है, नॉन वर्बल है, इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन ऑल्सो, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो बच्चे आपस में करते हैं, दैट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। बैरियर टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कि कम्युनिकेट करने टाइम जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं आपस में तो कौन कौन सा रुकावट आता है, कौन कौन सा बैरियर है, लाइक स्पीड ब्रेकर ऑन द रोड, लाइक दैट बैरियर इन द कम्युनिकेशन। देन मास एंड मीडिया एंड सोसाइटी ऑल्सो, जो भी टेलीविज़न है, जो भी नया नया डेवलपमेंट्स हो रहा है कम्युनिकेशन के फील्ड में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नाउ यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग में रीजनिंग का टाइप्स क्या होता है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप लाइक ब्लड रिलेशन। बैंकिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बैंक एग्जाम में भी पूछता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग, एवरेज एक्सेट्रा। लाइक मैथ्स का जैसे क्वेश्चन होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी उसी तरह से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 6। यूनिट 6 है आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा लॉजिकल बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है। सो इसके बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से जानेंगे।
लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से हम लोग को जानना ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरी, प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फ्लैसेस, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, connotation and denotation of terms, classical square of opposition, evolution and distinguish, deductive and inductive reasoning, Venn diagram हो गया, प्रमास हो गया, structure and kinds of अनुमाना, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। Now come to the next unit, that is unit 6, that is DI, data interpretation। इसमें आप लोग को किसी भी एक टॉपिक पर जो डेटा कलेक्टेड है वो आप लोग को दिया रहेगा और उसके पेस्ट पर 5 क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग को सॉल्व करने होंगे। ये बैंकिंग में भी पूछता है, बट बैंकिंग से बहुत ही इजी है हमारे यूजीसी नेट का डीआई। बहुत ही बेसिक सा डेटा दिया रहेगा, उस पर 5 क्वेश्चंस होंगे, लाइक सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, कुछ भी हो सकता है, बार के फॉर्म में हो सकता है, बार चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, टेबल चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा गवर्नेंस ऑल्सो। सो डीआई में बेसिकली यही सब पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आईसीटी का एब्रीविएशन है। इसमें बेसिकली आप लोगों को जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हाई एजुकेशन, जो भी नया नया डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है इन एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन फील्ड, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। आईसीटी एंड गवर्नेंस 2, जो भी नया नया टेक्नोलॉजी, जो भी नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है आईसीटी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बट वो एजुकेशन रिलेटेड होना चाहिए, अदर किसी फील्ड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। Now come to the next unit, that is unit 9, that is people, development and environment। इसमें हम लोग बेसिकली साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, न्यूट्रल हजार्ड्स एंड डिजार्ट्स वगैरह, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 10, इज हाई एजुकेशन सिस्टम, मीन्स कि यूजी लेवल और पीजी लेवल में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सा नया कंटेंट ऐड हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, उससे हम लोगों को अपडेट रहना और अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने में कौन कौन सा शिक्षा का पद्धति था, कौन कौन सा शिक्षा यूज होता था, इसके बारे में भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी से ग्रांट है और कोई भी कॉलेजेस में जो भी नया नया मोड यूज़ हो रहा है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, जो भी नया नया प्रोग्राम यूज़ हो रहा है या आ रहा है शिक्षा के फील्ड में, उससे हम लोग जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने होंगे। ना आप जान लेते हैं कि पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कितना क्वेश्चन पूछता है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, देयर आर 10 यूनिट्स इन यूजीसी जनरल पेपर 1, 10 यूनिट्स है, पहले ही बता चुके हैं इस वीडियो में, और सारे टॉपिक से आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, ईच टॉपिक कंटेनिंग 5 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स एंड टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। सारे यूनिट से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों का जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का या 2 मार्क्स का होगा। एंड व्हेनेवर ग्राफिक पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट फॉर
cited candidates and passage followed by equal number of questions and weightage be set for visually impaired candidates। और सारे क्वेश्चंस का जो वैल्यू है सेम है, मतलब 2 मार्क्स का है, और सारे यूनिट से आप लोगों को 5-5 क्वेश्चंस रहेगा। मीन्स कि टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स आप लोगों का 100 होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं पेपर 2 के बारे में भी। पेपर 2 में आप लोग का चूँकि सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग है, सो आई कांट से दैट किसका क्या सिलेबस है, वो आप लोग चेक इन कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ग्रुप में भी अवेलेबल है। सो पेपर 2 का पैटर्न है कि आप लोग का 10 यूनिट होगा, या जितने भी यूनिट्स होंगे सारे यूनिट से सेम क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होगा और नंबर ऑफ मार्क्स 200 होगा। सो टोटल आप लोगों का 300 का एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न यही है यूजीसी नेट एग्जाम का कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को 150 होंगे, 100 फ्रॉम योर सब्जेक्ट पेपर एंड 50 फ्रॉम यूजीसी जनरल पेपर 1, और टोटल मार्क्स आप लोग का 300 होगा। चूँकि 150 प्लस 150 इंटू 2 कर लीजिए, 100 इंटू 2 200, 50 इंटू 2 100 एंड 100 इंटू 2 200। सो टोटल 300 मार्क्स आप लोगों के हो गए। नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम लाइक बैंकिंग, सो इसका कोई टेंशन नहीं है। आप जितना सही बनाएंगे उसके ऊपर आप लोगों का मार्क्स बैठाया जाएगा, और टोटल 6 और 5% एस्पिरेंट्स ही क्वालिफाई करते हैं। अगर 10 लाख के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 10 और 20,000 ही क्वालिफाइड करते हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़िए, क्वालिफाई करिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, and from next week onwards I'm going to upload topic wise video, so don't worry guys, keep following me on YouTube, Instagram, Telegram and Facebook too. Thank you guys, have a nice day, bye bye.